और मुझे भी साफ साफ बता दो कि इस घर में तुमने किसे रखना है, इस औरत को या मुझे, क्योंकि मैं इसके साथ अब नहीं रह सकती। अब तो इसकी खूब जुबान चलने लगी है। आज इसने मुझे बातें सुना दी, कल को हमारी जान लेने से भी गुरेज नहीं करेगी। और जो इसके लक्षण आज देखे, मैं तो वैसे ही रख गई। मेरी कुंवारी बच्चियां इसके साथ नहीं रह सकती। ये कहकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी और अम्मा की बातों से मेरा वजूद जलजले की जद में आ गया। मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी, मेरी आंखों में मिर्ची भरने लगी। मैंने बेयकीनी से अपनी बीवी की जानिब देखा। वो इस हद तक गिर सकती है, मैंने सोचा नहीं था। शादी के 5 साल मैंने इस औरत की फजूल हरकतें बर्दाश्त की, मगर ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मेरी आंखों में खून उतर आया, मैं अपने होश खो बैठा और अपनी बीवी को बुरी तरह पीट डाला। वो रोते हुए कस्में खा रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही उस प्रोफेसर के साथ चक्कर है। हाँ, अम्मा को बुरा भला कहा कि वो मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रही थी, और उसके मुंह से ये बात सुनने की देर थी मेरी नफरत में मजीद इजाफा हो गया। मैंने उसे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए घर से बाहर खड़ा कर दिया। वो चीख रही थी और मुझे कह रही थी कि मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो, तुम लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी, मगर अब एक मां से उसके बच्चे नहीं छीन सकते। तो मैंने कहा, चली जाओ अभी और इसी वक्त मेरी नजरों से दूर, वरना 3 लफ्ज सुन लोगी। अभी भी मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, तुम्हारी हालत की वजह से। तुम्हें तलाक नहीं दी, वरना जो आज तुमने किया उसके बाद तो तुम्हारा वजूद न काबिल बर्दाश्त है मेरे लिए। अब अगर तुमने मजबूर किया तो मैं सारा लिहाज खत्म कर दूंगा। उसे खरी खरी सुनाकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही थी, गुस्से से मेरा वजूद कांप रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं उसकी जान ले लूं, मगर वो हामला थी और अपने बच्चों के लिए मैं बहुत हसास था।